हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नांदेड़, महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो, मेरे बेबी का वजन नहीं बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली पैदा होने से 6 महीने तक। अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद होगी। पहले 6 महीने तक बच्चों का वजन काफ़ी स्पीड से बढ़ता है, पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जैसे अगर आपका बच्चा 3 किलो का है, तो 6 महीने तक वो 6 किलो का हो जाएगा। वजन के साथ-साथ हाइट की भी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है और ब्रेन डेवलपमेंट भी काफ़ी फास्ट होता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट हाइलाइट करना चाहता हूँ कि वेट जिंदा है इंसान जब तक है, तब तक बढ़ सकता है। हाइट सिर्फ 15 साल की उम्र तक या 18 साल की उम्र तक ही बढ़ता है और ब्रेन सिर्फ 5 इयर्स तक डेवलप होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट है और ब्रेन जिसका बढ़ता है, उसको ज़िंदगी में सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली वेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूरा वीडियो उसी पर बनाया गया, लेकिन वेट के साथ-साथ आपको हाइट और ब्रेन डेवलपमेंट पे भी फ़ोकस करना चाहिए और ब्रेन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। मेरा वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप उसको ज़रूर देखिए, जिसमें वज़न, हाइट और ब्रेन तीनों कैसे बढ़ते हैं 6 महीने तक, उससे आपको जानकारी मिलेगी और आप अपने बच्चे को कंपेयर कर सकते हैं। अब वापस से इस टॉपिक पे आता हूँ, मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। जब हम बच्चों का वजन देखते हैं कि बच्चों का वजन कम है, तो साथ में हमें हाइट भी देखना होता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा, अगर बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा है और वजन उसके प्रोपोर्शनेट में कम है, तो डेफिनिटली आपके बच्चे का वजन कम बढ़ रहा है। लेकिन हाइट भी कम है और वजन भी कम है, तो शायद बच्चे का वेट गेन काफ़ी नॉर्मल है, जो मैं आगे की स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो मैं आगे आपको स्लाइड में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझना है कि नॉर्मल डेवलपमेंट क्या है। बच्चा जब पैदा होता है, तो जनरली इंडियंस बच्चे 2.5 टू 3.5 केजी तक होते हैं। अगर 2.5 से बच्चे का वजन कम है, तो उसे हम लो बर्थ वेट कहते हैं। कुछ बच्चे 9 महीने के पहले पैदा हो जाते हैं और उनका वजन कभी-कभी 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो भी हो सकता है। उसे हम प्री टर्म बेबीज कहते हैं और सभी बच्चे प्री टर्म बेबीज हो या 2.5 किलो से कम हो या 2.5 से 3.5 4 किलो भी हो, सभी बच्चों का वजन पहले 10 डेज तक 5 टू 10% कम होता है। जैसे अगर आपका बच्चे का वजन 3 किलो है, तो 10वें दिन उसका वजन शायद 2.7 केजी रह सकता है और यहाँ पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? फर्स्ट 3 मंथ्स में जो नॉर्मल फुल टर्म बेबीज़ है, जो 9 महीने के बाद पैदा होते हैं, उनका वज़न और जिनका वज़न बर्थ वेट पे 2.5 केजी से ज़्यादा होता है, वो जनरली 900 ग्राम पर मंथ तक बढ़ता है। और जो बच्चे प्री टर्म्स होते हैं, जो मतलब 9 मंथ्स के पहले पैदा होते हैं, तो वो बच्चे जनरली इनिशियल फेज़ में स्लो डेवलप होते हैं और जब वो 2.5 केजी के आस-पास आ जाते हैं, तो उनकी वेट गेन की स्पीड नॉर्मल बच्चों जैसी हो सकती है। और जो प्री टर्म लो बर्थ वेट है, मतलब जिनका बच्चों का वजन 2.5 केजी से कम है, लेकिन 9 महीने के बाद पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे जनरली ज़्यादा डेवलप होते हैं और उनका वजन 900 टू 1.2 केजी पर मंथ बढ़ सकता है पहले 3 महीनों में। 3 से 6 महीनों में सभी प्रकार के बच्चों का वजन जनरली 450 ग्राम पर मंथ बढ़ता है। तो अब हमें यहाँ समझना है कि बच्चे का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या-क्या कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण हमारे देश में फैमिलीज़ में पीडियाट्रिशियन की तरफ से मैक्सिमम फैमिली में माँ को दोष दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तेरा दूध कम है इसलिए बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। ये सबसे गलत है। भगवान ने ऐसा कहा है कि बच्चे का जो दूध है माँ से, वो पूरा मिलेगा। इनफैक्ट माँ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन बच्चे को डेफिनिटली कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और बच्चे को अच्छे क्वालिटी का दूध हरदम मिलेगा। इसका मतलब माँ का दूध कभी कम नहीं होता है। अगर माँ का कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो वो एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को भी दूध अपने छाती से पिला सकती है। तो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ क्या है? अगर दूध कम है तो माँ का आत्मविश्वास कम हो सकता है, माँ को घर में स्ट्रेस हो सकता है और एक इम्पोर्टेंट कॉज़ है, अगर माँ बीमार है, तो दूध डेफिनिटली कम हो सकता है। और दूसरे कारण क्या-क्या है? अगर बच्चा दूध अच्छे से नहीं खींच पा रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है। पुअर लैक्टेशन टेक्निक, मतलब बच्चे को पकड़ना कैसा चाहिए, उसको लेना कैसा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे, बच्चे को अच्छे से लैच नहीं कर पा रहे, तो बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पाएगा। दूसरा, अगर माँ की छाती में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे निप्पल अंदर है, जिसे हम इन्वर्टेड निप्पल कहते हैं, अगर निप्पल पे क्रैक्स है, जिसे हम क्रैक निप्पल्स कहते हैं, या निप्पल छाती पे, ब्रेस्ट पे सूजन है,
जिसे हम ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट कहते हैं, तो बच्चा अच्छे से दूध नहीं खींच पाता है और उसका वजन नहीं बढ़ता है। इसके अलावा बच्चों में कोई डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे बच्चों के कुछ होंठ फटे हो सकते हैं, बच्चों के पैलेट या तालू जिसे हम कहते हैं, उसमें सुराख हो सकता है। इस वजह से भी बच्चा अच्छे से दूध नहीं खींच पाता है और वजन नहीं बढ़ता है। अगर बच्चे के मुंह में कोई इन्फेक्शन है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है या ओरल अल्सर है, इससे भी बच्चों दूध नहीं पी पाता। और प्री टर्म बेबीज या लो बर्थ वेट बेबीज, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, 2.5 किलो तक बच्चे अच्छे से दूध नहीं खींच पाते, तो वजन भी कम, वजन जो बढ़ने की स्पीड है वो स्लो हो सकती है। और और अलग-अलग कारण क्या है? अगर आपके बच्चे में कोई बीमारी है, जैसे वोमिटिंग है, लूज़ मोशन है, कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ या कंजेनिटल किडनी डिसीज़ हो सकती है, या बच्चा घड़ी-घड़ी बीमार पड़ रहा है, या बच्चे को काफ़ी टाइम तक 15 दिन से ज़्यादा एनआईसीयू में रखना पड़ा, उस वजह से मेडिकल डिसऑर्डर से बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है। स्विच नर्सिंग एक इम्पोर्टेंट कॉज़ है, जो जनरली लोग इग्नोर करते हैं। स्विच नर्सिंग का मतलब ये होता है, जैसे मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक माँ क्या करती है, थोड़ा दूध यहाँ से पिलाती है, फिर थोड़ा यहाँ से पिलाती है। फिर 10 या 10:30 को वापस से थोड़ा यहाँ से पिलाती है और थोड़ा यहाँ से पिलाती है। इस वजह से बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता है। इसका कारण ये है कि जब माँ का दूध होता है, इनिशियल फेज़ में पानी ज़्यादा होता है और खाना कम होता है। इस वजह से बच्चे दूध जो पीते हैं, वो सिर्फ़ पानी ज़्यादा पीते हैं, खाना कम। तो यहाँ से भी पानी ज़्यादा और यहाँ से भी पानी ज़्यादा, और दोनों साइड से उसको खाना उतना नहीं मिलता है। इस वजह से बच्चों का वेट गेन पुअर होता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या हो सकता है अंडर न्यूट्रिशन से? जब बच्चे का वज़न कम होगा, तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, उसकी प्रतिकार शक्ति डेफ़िनेटली कमज़ोर रहेगी, जिससे बच्चा घड़ी-घड़ी बीमार पड़ सकता है। जब बच्चे का न्यूट्रिशन कम है, तो उसका हाइट पे भी इफ़ेक्ट होएगा और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे भी डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ब्रेन डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बच्चे का अगर ब्रेन डेवलपमेंट स्लो है, तो आगे चल के उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन, अगर आपका पीडियाट्रिशियन आपको उसको लगता है कि बच्चे में कोई मेडिकल बीमारी है, तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। बाकी की चीज़ों में जस्ट काउंसलिंग पीडियाट्रिशियन द्वारा दी जाती है और कोई भी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन की उस वक़्त ज़रूरत नहीं होती है। ट्रीटमेंट क्या है? 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज़, सप्लीमेंटेशन, जो उसका वज़न कम बढ़ा है, उसको हमको कैच अप करना है, तो इसलिए कुछ सप्लीमेंटेशन डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं। और बच्चा, जैसे मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम कम होती है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उसको इन्फेक्शन से भी हमें बचाना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, अगर माँ का दूध कम है, तो जब से मैंने ऑलरेडी कहा कि माँ का कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा रोता है, तो माँ से कभी मत कहिए कि आपको दूध कम है इसलिए रो रहा है। माँ से हरदम कहना है, पॉजिटिवली बोलना है कि आपको दूध है और दूध आने वाला है। अगर अगर माँ को दूध कम है, तो लैक्टेशन लीव लेना चाहिए। इसका मतलब 3 से 6 महीने तक माँ ने घर का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी प्राइवेट कंपनीज 3 से 6 महीने तक लैक्टेशन लीव देती है, तो आपको वर्क भी नहीं करना चाहिए। आप अगर प्रोफेशनल्स है, जैसे डॉक्टर्स है या आप चार्टेड अकाउंटेंट है, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप अपना हॉस्पिटल बंद रखिए, आप अपना ऑफिस बंद रखिए और लैक्टेशन लीव लीजिए, जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपकी बॉडी भी रिकवर होगी और मदर और बच्चे के बीच बॉन्डिंग भी डेवलप होगी। इसके अलावा बच्चों को घड़ी-घड़ी छाती पे लगाना चाहिए, जिससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर बच्चा प्री टर्म है, अगर हम वाटी और स्पून से पिलाते हैं, आपको दूध घड़ी-घड़ी निकालना चाहिए। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स आप ले सकते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर से, जिससे आपका दूध बढ़ सकता है। ये सभी पॉइंट्स मैंने डिटेल में, मेरा वीडियो है ब्रेस्ट फीडिंग, इस पर कवर किया हूँ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उस वीडियो को डेफिनेटली देखना चाहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर बच्चा दूध कम पी रहा है, तो उसके कारण, जैसे पुअर लैक्टेशन टेक्निक, बहुत बड़ा टॉपिक है और मैंने ऑलरेडी कहा ब्रेस्ट फीडिंग वीडियो आपको देखिए, उसमें सब प्रॉब्लम्स कवर की गई। अगर बच्चे में कोई लोकल ओरल प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया हूँ, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा प्री टर्म या लो बर्थ वेट है, तो माँ का दूध पिलाना है, लेकिन माँ का दूध कटोरी में निकाल के बाटी और चमचे से आपको दूध पिलाना चाहिए, जब तक बच्चा 2.5 या केजी तक नहीं पहुँचता। कुछ-कुछ बच्चे 2 केजी पे भी अच्छे से खींच पाते, तो आपको घड़ी-घड़ी छाती पे लगा के देखना चाहिए कि बच्चा खींच पा रहा है क्या? और जब आपको लगता है कि अच्छे से खींच पा रहा है, जनरली 2.5 केजी के आस-पास वो खींच पाता है, तो आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना चाहिए और बाटी चमचे से दूध आपको बंद करना चाहिए। अवॉइड स्विच नर्सिंग, ऑलरेडी मैंने कहा कि दोनों छाती से आपको नहीं पिलाना है। तो जैसे सवेरे 8 ओ क्लॉक आप यहाँ से पिलाते, तो 10 या 10:30 को यहाँ पिलाना है, 12 ओ क्लॉक या 1 ओ क्लॉक को यहाँ पिलाना है। तो एवरी टाइम आपको अल्टरनेट
ब्रेस्ट वापरना है, एवरी फीड के टाइम पे सिर्फ एक ही ब्रेस्ट वापरना है, दोनों ब्रेस्ट नहीं वापरना है। अगर बच्चे में कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, आपके पीडियाट्रिशियन उसको ट्रीट करेगा और डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी। सप्लीमेंटेशन जैसे मैंने कहा, जिससे उसका ऑलरेडी वेट जितना गेन करना चाहिए नहीं कर पाया, तो कुछ मेडिसिन आपके पीडियाट्रिशियन सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसको लेना चाहिए और उसको कंटिन्यू जब तक पीडियाट्रिशियन है तब तक देना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ट्रीटमेंट में। तो इन्फेक्शन बचने के लिए गाइड टू पेरेंट, 6 महीने के नीचे के बच्चों को कैसा बच्चों का केयर करना चाहिए, इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, उस बारे में डिटेल मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे बताया हूँ, आप उसको देखिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सभी प्रकार के वैक्सीन आपको लेना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपकी पैसे की क्षमता है तो गवर्नमेंट वैक्सीन के साथ साथ प्राइवेट में ही लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट में ले रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ प्राइवेट में लेते हैं, तो उन्होंने सभी प्रकार के वैक्सीन को कवर करना चाहिए, जिससे बच्चा इन्फेक्शन से बच सके। कुछ-कुछ बच्चे स्लो ग्रोथ पैटर्न होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, अगर हाइट कम है और वेट भी कम है तो इसे हम नॉर्मल कहते हैं और इसे हम स्लो ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। जनरली ये बच्चे ग्रोथ चार्ट में अच्छे से डेवलप होते रहते हैं, लेकिन उनका जो वेट गेन होता है स्लो होता है, लेकिन वो जो लाइन है फिफ्थ पर थर्ड परसेंटाइज के भी कभी-कभी नीचे रह सकता है, लेकिन उसका वेट गेन के साथ-साथ हाइट गेन भी उतनी स्लो होता है और उसका ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल होता है, बच्चों का यूरिन आउटपुट एडिक्वेट होता है और बच्चे का माइलस्टोन्स डेफिनिटली नॉर्मल होता है। अगर आपका पीडियाट्रिशियन कहता है कि आपका बच्चा स्लो ग्रोथ पैटर्न में है, अगर उसका वजन कम है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस विषय पे और कुछ पूछना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप डेफिनिटली इसको लिखिए, मैं उसका जवाब आपको देना चाहूँगा। मैंने अलग-अलग प्रकार के वीडियो बनाए हैं, आप इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और मैंने कुछ बुक्स भी लिखा हूँ। अगर 6 साल के नीचे का बच्चा है, तो हसत खेलत बाल विकास, जिसमें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे को पढ़ाई-लिखाई स्टार्टिंग फेज़ में कैसा लेना चाहिए और बच्चे जैसे कुछ-कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं, उनको कैसा हैंडल करना चाहिए, उस बारे में बताया हूँ। 6 से 13 साल के बच्चों के लिए बाल संस्कार, मैंने ये बुक लिखा हूँ। इसके अलावा मैं जो-जो वीडियोज़ बनाता हूँ या ब्लॉग्स लिखता हूँ, मैं मेरे सोशल मीडिया साइट जहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, उस पे आप जॉइन कीजिए, तो जो भी हम नया बनाते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं और जो पुराना है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, जैसे आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ-कुछ काउंसलिंग सेंटर भी मैं चलाता हूँ, जहाँ पे बच्चे के एजुकेशन, बिहेवियर या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है, हम उसके लिए काउंसलिंग सेंटर से द्वारा आपको सेवा देना चाहते हैं। अगर आप इस प्रकार के प्रॉब्लम्स है, तो आप आकर हमसे मिलिए। अगर आप नांदेड़ के बाहर रहते हैं, तो जो नंबर दिया गया, उस पे व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, तो हम आपको मदद कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आपको अगर वीडियो पसंद आता है, तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।